औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, today we are going to study a very important topic of chapter number 5, okay, which is torque and angular momentum. याद रखिए टॉर्क हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर 2 में पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल में, फिर हमने एक अलग टॉपिक भी पढ़ा था, ठीक है, कि टॉर्क का क्या मतलब है, टॉर्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर इसी चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि टॉर्क का बेसिकली मतलब है एंगुलर फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ओके। हम ऐसा करते हैं कि पहले वी आर गोइंग टू स्टडी एंगुलर मोमेंटम और फिर हम एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, कि टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो याद रखिए हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है वो ये है। इस टॉपिक के अंदर फिर हम मुख्तलिफ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे और याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के हम मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, और उन मुख्तलिफ डेफिनेशंस के लिए फिर मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक द स्टार्ट कि व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम। देखिए चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मेंट बाय लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है, तो हमने पढ़ा था द अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बॉडी, ठीक है, और इसका मेस है m and it is moving with a particular velocity v, तो ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। याद रखिए वेलोसिटी का मतलब है या लीनियर वेलोसिटी का मतलब है मोशन। वेलोसिटी मींस मोशन, लेकिन जब आप इससे मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन बना लेते हैं, अमाउंट ऑफ मोशन बना लेते हैं, देखिए वेलोसिटी का मतलब है मोशन, लेकिन जब आप इससे मैग्नीट्यूड बनाते हैं तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ मेस। तो mv का मतलब है अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन मेस एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी। याद रखिए लीनियर मोमेंटम का बेसिकली मतलब ये है कि हाउ इजी या डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ बॉडी। अब मसलन एक बॉडी आ रही है, ठीक है, और आप इसे इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो इजीली स्टॉप का मतलब है कि इसमें अमाउंट ऑफ मोशन कम है, लीनियर मोमेंटम कम है। अगर आप इसे इजीली स्टॉप नहीं कर सकते तो अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है। अब मसलन देखिए दो बॉडीज़ हैं, एक बिग बॉडी है, एक स्मॉल बॉडी है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही हैं। तो याद रखिए सेम वेलोसिटी का मतलब है कि मोशन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन में फ़र्क है। जो बिग बॉडी है उसे हम इजीली स्टॉप नहीं कर सकते और जो लाइट बॉडी है उसे हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब है द अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन इन अ गिवन बॉडी, ठीक है। लीनियर मोशन डिपेंड्स अपॉन मेस एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी। याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब है द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। याद रखिए इसी चैप्टर में वी स्पेशली फोकस ऑन सर्कुलर मोशन। अगरचे जो फार्मूला हम डेराइव करेंगे वो सर्कुलर मोशन के लिए और किसी भी अदर मोशन के लिए, एलिप्टिकल हो जो भी हो उसके लिए भी अप्लीकेबल होगा, इन एनी केस अप्लीकेबल होगा। लेकिन याद रखिए वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब अगर आप देखिए अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है, ठीक है, लेट अस सपोज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है, तो
इस बॉडी को अगर आप इजीली स्टॉप कर सकते हैं तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कम है, इजीली स्टॉप नहीं कर सकते तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है। सही है। सो वी से डेफिनेशन नंबर 1 कि द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। याद रखिए, जिस तरह लीनियर मोमेंटम मेस और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम भी मेस और लीनियर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा आर और थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो प्लीज़ रिमेंबर नंबर 1 वी कैन से एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, कैपिटल एल। नंबर 1 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मेस ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का मेस ज़्यादा है, लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, एंगुलर भी ज़्यादा होगा। अब अगर बिग बॉडी सर्कल में जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिमिलरली दिस एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए, अगर एक बॉडी सर्कल में तेजी से जा रही है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और दिस एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल में आर और वी के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90। मसलन ऑब्जर्वर अगर इधर खड़ा है तो देखिए आर और लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम के दरमियान एंगल 90 है। सर्कल में दिस एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। एंगल अगर कांस्टेंट है तो याद रखिए एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। क्या मतलब है इसका? अगर बॉडी जो है वो बड़े सर्कल में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, स्मॉल सर्कल में मूव कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा, प्रोवाइडेड सपोज अगर आप थीटा को कांस्टेंट रखें। कभी कभार हम आर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और थीटा जो है अगर थीटा बढ़ जाता है तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है, और थीटा कम हो जाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कम। लेकिन याद रखें ये जो एंगुलर मोमेंटम है it is directly proportional to the sine of the angle between R and V. This angular momentum depends upon the sine of the angle between R and V या R and P, not on the cos वगैरह। A for example, अगर एक ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, ठीक है, और एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इफ यू सी बॉडी के लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, आर का भी ये डायरेक्शन है। तो इफ यू सी आर एंड वी दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड साइन 0 इज 0, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। देखिए दिस बॉडी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो दिस बॉडी डजंट पोजेस एनी एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि आर और वी के दरमियान एंगल क्या है? 0। यहां पर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर आर और वी के दरमियान एंगल 90 है और साइन 90 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विच इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर सर्कल will be maximum with respect to this observer। इसी वजह से हम कहते हैं कि angular momentum is basically a relative quantity। angular momentum is a relative quantity। relative quantity का मतलब है कि it depends upon the observer, कि observer कहाँ खड़ा है। अब मसलन देखिए with respect to this observer R और V are parallel या R और P are parallel, the angle between them is 0, sin 0 is 0, there is no angular momentum of that body with respect to this observer। लेकिन देखिए अगर ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, सेंटर पे खड़ा है and the body is moving in this particular circle, तो R और V के दरमियान एंगल remains constant and which is 90 and sin 90 is equal to 1, the angular momentum will be maximum। तो please remember angular momentum is basically a relative quantity। अच्छा now look at अगर आप इन रिलेशंस को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल दीज रिलेशंस, अगर आप कंबाइन करें तो वी विल राइट L
directly proportional to m v and this is r into sin theta. Removing this proportionality, I'll write a constant. ठीक है, this is some constant k, this is m v r into sin theta. ठीक है, याद रखिए इस सारी सिस्टम में द वैल्यू ऑफ के इज टेकन टू बी 1. इस आई सिस्टम में k का वैल्यू हम 1 लेते हैं. 1 क्यों लेते हैं? आई विल बी बैक टू दिस. ओके, इसे हम 1 क्यों लेते हैं? शाबाश. आई विल टेल अबाउट दिस कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई वी टेक इट 1. 1 इसे हम क्यों लेते हैं? वी विल स्टडी इट लेटर ऑन. तो अगर आप k की जगह 1 लेके तो याद रखिए L इज इक्वल टू m v r इंटू साइन थीटा. और देखिए आपको पता है व्हाट इज mv? mv इज लीनियर मोमेंटम, इज इट? तो वी कैन राइट L इज इक्वल टू दिस इज p r इंटू साइन थीटा, या दिस कुड बी रिटन एज rp इंटू साइन थीटा. तो आप लोग देखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. देखिए दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी मेस इन लीनियर वेलोसिटी, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन r एंड p. ये r और p याद रखिए, या r और v के दरमियान जो एंगल है उसके साइन पर भी डिपेंड करता है. अगर उस एंगल का साइन ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, उस एंगल का साइन कम है तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा. तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड. लेकिन रिमेंबर अगर आप इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखे तो L इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं L इज इक्वल टू r p साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अच्छा देखिए ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, दिस नॉर्मल यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस नॉर्मल यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड p. किस तरह उसकी तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन याद रखें आपने वेक्टर चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर स्केलर्स में पढ़ा था कि देखिए a क्रॉस b कैन बी रिटन एज a b साइन थीटा n. अगर आप a b साइन थीटा n की जगह a क्रॉस b लिख सकते हैं तो याद रखिए r p साइन थीटा n की जगह वी कैन राइट r cross p. Is it? Yes. By applying this formula. देखिए by applying this formula, which is the formula for the vector product. If you apply this formula, तो according यानी by using this formula, r p sin theta n की जगह we can write r cross p. ठीक है? So आप ऐसा करें, if this is equation number 3, तो put equation number 3 in equation number 2. तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम कुड बी रिटन एज r क्रॉस p. ठीक है, सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? नाउ वी कैन डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम इन अनदर स्टाइल कि एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर r and linear momentum. The vector product, the cross product of the position vector r and the linear momentum is called angular momentum. Is it? Yes. अच्छा look at, याद रखिए ये फार्मूला एनी टाइप ऑफ मोशन के लिए अप्लीकेबल है. ठीक है, मोशन सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, another type of rotational motion है, whatever it may be, but this formula is applicable. Is it? अच्छा
देखिए बाज लोग इसे इस तरह डिफाइन करते हैं, जरा गौर से देखें। ए टॉपिक का नाम है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है टॉर्क का मतलब है आर क्रॉस एफ, ठीक है। ए आर का मतलब है रेडियस वेक्टर इफ द पाथ इज सर्कुलर, या आर का मतलब है पोजीशन वेक्टर, एफ का मतलब है लीनियर फोर्स, ठीक है। तो याद रखें आर क्रॉस एफ का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। आर क्रॉस एफ का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, यानी जब आप फोर्स को रोटेट करते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है जब आप फोर्स को रोटेट करते हैं। जब आप फोर्स को रोटेट करते हैं तो व्हाट हैपन्स, एंगुलर फोर्स इज जनरेटेड एज इट। फॉर एग्जाम्पल है लुक एट, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये दरवाज़ा है, आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें तो देखिए इस पॉइंट पे फोर्स का ये डायरेक्शन है, लेकिन जब ये दरवाज़ा इस तरह मूव करते हैं तो अब इसका ये डायरेक्शन है। अब आप देखिए इस फोर्स का ये डायरेक्शन है, अब फोर्स का ये डायरेक्शन है, अब फोर्स का ये डायरेक्शन है। ए तो आर क्रॉस एफ का बेसिकली मतलब क्या है, आर क्रॉस एफ का मतलब है कि इन दिस केस वी आर रोटेटिंग द लीनियर फोर्स। देखिए लीनियर फोर्स इज रोटेटेड। जब आप लीनियर फोर्स को रोटेट करते हैं, यानी लीनियर फोर्स जो है इट चेंजेस इन डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। व्हेन द लीनियर फोर्स इज चेंजिंग इन डायरेक्शन, तो वी से एंगुलर फोर्स इज अप्लाइड, इट कंट्रीब्यूट्स टू टॉर्क। तो आर क्रॉस एफ का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए जब आप फोर्स को रोटेट करते हैं तो एंगुलर फोर्स इज जनरेटेड, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। जरा गौर से देखें। ए आप आर अपनी जगह पर लेंगे और इस एफ की जगह अगर आप लीनियर मोमेंटम लेंगे, देखिए इसकी जगह लीनियर मोमेंटम लेंगे और टॉर्क की जगह एंगुलर मोमेंटम लेंगे, तो इफ यू सी ए वी कैन से द मोमेंट ऑफ linear momentum is called angular momentum. Moment of linear momentum, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, लीनियर मोमेंटम का भी ये डायरेक्शन है। लेकिन देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इस लीनियर वेलोसिटी का लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करता है। तो जब आप लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, लीनियर मोमेंटम को रोटेट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का ये डायरेक्शन है, यहाँ पर 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 ये डायरेक्शन है। तो आप असल में क्या कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को रोटेट कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को आप डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। एंड देयरफॉर वी कैन से कि अनदर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह हम कहते हैं कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंगुलर फोर्स, रोटेशनल फोर्स, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह वी कैन से कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जब आप लीनियर मोमेंटम को रोटेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड। अब हम ऐसा करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम को एक और फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, एक और फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं, अच्छा लोकेट इस एंगुलर मोमेंटम को देखिए, एंगुलर मोमेंटम ठीक है बराबर है आर क्रॉस पी। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंड रिमेंबर एंगुलर मोमेंटम इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है।
इज इट? इसे अगर आप खोलें तो वी कैन राइट L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, यानी अब रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, एंड दिस इज N। अगर आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो आर पी साइन थीटा। याद रखें इस P का मतलब है लीनियर मोमेंटम विच इज mv, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, r दिस इज mv इंटू साइन थीटा, ठीक है। और याद रखें दिस इज रिटन एज L इज इक्वल टू, याद रखिए दिस कुड ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, लुक इट, ये मैं इस तरह लिखता हूं कि mv इंटू r साइन थीटा, और याद रखिए r साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r। So sometimes angular momentum in magnitude form could be written like this, ठीक है। देखिए कैसे हम देखिए सपोज दिस इज अ बॉडी हुज mass is m, और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद अ पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी v, इज इट? ए एंगुलर मोमेंटम इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर अगर इधर खड़ा है तो आप देखिए r और v के दरमियान एंगल क्या होगा? जीरो। साइन जीरो इज जीरो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विल बी जीरो। लेकिन सपोज अगर ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? दिस इज r। लेकिन इस पोजीशन वेक्टर को अगर आप इस तरह एक्सटेंड करें, दिस इज r, तब देखिए दे आर मेकिंग अ पर्टिकुलर एंगल थीटा, इज इट? अब गौर से देखें, अगर आप ऐसा करें तो देखिए इफ यू सी इस r के कितने कंपोनेंट्स है? दो। देखिए इस r का एक कंपोनेंट है ये वाला, देखिए एक इसका ये कंपोनेंट है, दिस इज r cos थीटा, और एक इसका ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड r sin थीटा, और r sin थीटा का मतलब है r परपेंडिकुलर, और r cos थीटा का मतलब है r पैरेलल। तो गौर से देखो ये जो r cos थीटा है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में है, तो इट डजंट कंट्रीब्यूट, ठीक है। मसलन ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर और r के दरमियान या लीनियर मोमेंटम के दरमियान एंगल जीरो है, साइन जीरो इज जीरो, द एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, ठीक है। तो ये r cos थीटा लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी को या लीनियर मोमेंटम को पैरेलल है। कंट्रीब्यूट कौन सा करते हैं? ये वाला, सही है। इसी तरह आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज mv एंड दिस इज r sin थीटा। तो कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं m r इंटू v साइन थीटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस इज v परपेंडिकुलर। व्हाट डज दिस मीन? अगर आप m r के साथ v परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम, या अगर आप mv के साथ r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें तो याद रखिए यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि अगर आप लीनियर मोमेंटम के साथ r का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो इसे परपेंडिकुलर हो, तो यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह आप कहते हैं टॉर्क में आप फोर्स के साथ r का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें जो फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है? r sin थीटा। और इस r sin थीटा को हम क्या कहते थे? मोमेंटम। r sin थीटा का मतलब था मोमेंटम।
तो जब आप मोमेंटम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो याद रखिए यू आर गेटिंग टॉर्क। इसी तरह अगर आप r sin थीटा को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम, या mr के साथ v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा मल्टीप्लाई करें तो डजंट मैटर, अगेन यू आर गेटिंग द एंगुलर मोमेंटम। मतलब अगर आप इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ठीक है ना, तो एक इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट r के डायरेक्शन में आ जाएगा और एक कंपोनेंट r को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी है इट विल कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर मोमेंटम। यानी आप ऐसा करें कि या तो r को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, r sin थीटा r cos थीटा में, r sin थीटा को mv से मल्टीप्लाई करो, या वेलोसिटी को रिजॉल्व करो और v sin थीटा को mr से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग द एंगुलर मोमेंटम। अच्छा याद रखिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका एक स्टाइल इस तरह है, देखिए L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो कभी कभार इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस M इंटू V, M स्केलर इसे बाहर ले आओ तो L इज इक्वल टू ये बाहर ले को दिस विल बी R क्रॉस V, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम r क्रॉस p भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज mass मल्टीप्लाइड बाय r क्रॉस v, इज इट। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो किस तरह होगा, ठीक है। तो याद रखिए इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं और इसे हम स्क्रू रूल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, स्क्रू रूल से भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मसलन किस तरह, ये आप लोग देखें, ये है R और ये है V, तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वेक्टर स्केलर्स में, कि फॉर एग्जांपल ये अगर वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। आप मुझे ये बताएं वेक्टर A और B के दरमियान हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 2 एंगल्स। देखिए A और B के दरमियान देयर आर 2 एंगल्स, एक स्मॉल एंगल है और एक लार्ज एंगल है। तो मेथड ये था कि अगर आप A क्रॉस B कैलकुलेट करते हैं तो पुश A टूवर्ड्स B थ्रू द स्मॉलर एंगल, द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C या द डायरेक्शन ऑफ ए बी साइन थीटा n। तो n का मतलब ये है कि इट इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये a और b के प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड रूल इधर अप्लाई करें, लुक एट ए, अगर आप राइट हैंड रूल इधर अप्लाई करें, ये है R और ये है V, आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, पुश R टूवर्ड्स V थ्रू द स्मॉलर एंगल, पुश R टूवर्ड्स V थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनटू द बोर्ड होगा या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। और याद रखिए इसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ क्रॉस इन सर्कल। इस क्रॉस इन सर्कल का मतलब है इनटू द पेपर। अगर ये आउट ऑफ द पेपर है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट इन सर्कल। तो याद रखिए वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय द राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल जिसे कहते हैं। ए आर क्रॉस वी या आर क्रॉस पी इज इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, या अगर आप स्क्रू रूल अप्लाई करें, अगर आप एक स्क्रू ले लें और देखिए इधर रखें, तो देखिए जिस तरह आप R को V की तरफ रोटेट करते हैं, आप R को V की तरफ रोटेट करते हैं, अगर आप स्क्रू को इस तरह रोटेट करते हैं, इस तरह, जब आप स्क्रू को इस तरह रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू किधर जाएगी? इनटू द बोर्ड। अगर आप देखिए R को V की तरफ रोटेट करो, यानी इस स्क्रू को आप क्लॉकवाइज रोटेट करो, जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो याद रखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द बोर्ड।
तो यू कैन डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय द राइट हैंड थंब रूल, बाय द स्क्रू रूल ऑल्सो, इज इट। और याद रखिए अगर ये सर्कुलर मोशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सर्कल, तो देखिए सर्कल में लेट अस सपोज इफ दिस इज अ बॉडी हुज मास इज m, और ये हमारे पास है रेडियस वेक्टर r, और ये है लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम। लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम आर पैरेलल, ठीक है, दे आर टेंजेंशियल। तो इस केस में भी लुक एट हम इस तरह डिटरमिन करते हैं। लुक एट, ये हमारे पास है r, आप मुझे ये बताएं ये बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप r को v की तरफ पुश करें, r को p की तरफ पुश करें, क्लियर? यानी अगर आप स्क्रू को इस तरह रोटेट करें, जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इट कम्स आउट ऑफ द प्लेन। जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं इट गोज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और व्हाटएवर इट मे बी। तो आप लोग देखिए इस केस में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? आउट। तो आउट हम इस तरह, इसे हम आम तौर पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। लेकिन इसके लिए अब आसान मेथड ये है, लुक एट, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। क्योंकि इस चैप्टर में हमने डिसाइड किया था कि वी विल फोकस ऑन सर्कुलर मोशन, ठीक है, हम सर्कुलर मोशन पे फोकस कर रहे हैं। तो लुक एट, वेरी सिंपल है, गौर से देखो। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अगर एक्सेलरेटेड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो याद रखिए अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। आप गौर से देखिए ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी अपवर्ड, और क्लॉकवाइज में अगर बॉडी जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड। ओके, तो सिंपली वी कैन से अगर बॉडी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी अपवर्ड, और अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड। इज इट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज एम वी आर साइन थीटा। अगर बॉडी सर्कल में जा रही है तो व्हाट इज द एंगल? 90, साइन 90 इज 1, देयरफॉर फॉरगेट अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता है थीटा इज डायमेंशनलेस, साइन थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, इट इज साइन थीटा इज अ नंबर, इट इज डायमेंशनलेस। तो लुक एट, इसका जो यूनिट है वो हम इस तरह लिखेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेस इन एसआई सिस्टम? केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, आर का मीटर। देखिए मेस का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसकी जगह 1 मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए इस आई सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा लुक एट, कभी कभार इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए हैं, ठीक है, फॉर योर एंट्री टेस्ट और एमडी केट, एम केट, वट एवर इट मे बी, ई केट। लुक एट,
ये अगर आप ऐसा करें कि ये इस तरह लेके इसको मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड से मल्टीप्लाई भी करो, सेकंड से डिवाइड भी करो। कैन आई राइट लाइक दिस? दिस इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इनटू मीटर इनटू सेकंड। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? न्यूटन। F इज इक्वल टू ma। दिस इज न्यूटन। देखिए ये है न्यूटन, दिस इज मीटर इंटू सेकंड। व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर? वर्क इज इक्वल टू FD। सो व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर? जाउल। दिस इज जाउल। तो आप लोग देखिए दिस इज जाउल इंटू सेकंड। तो याद रखिए इस आई सिस्टम में इसका दूसरा यूनिट क्या है? जाउल इंटू सेकंड। ठीक है। और रिमेंबर अगर आप इसका यूनिट CGS सिस्टम में लेंगे तो लोकेट CGS सिस्टम में इसका यूनिट है ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसका भी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए इधर है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किस सिस्टम में है? CGS सिस्टम में। और ये अगर आप ऐसा करें कि इसे सेकंड से मल्टीप्लाई भी करो, सेकंड से डिवाइड भी करो, डजंट मैटर। सो आई विल राइट ग्राम एंड दिस इज सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेकंड। व्हाट इज ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर? दिस इज डाइन। Dyne is the unit of force in CGS system. Chapter number 3. This is dyne. ये है dyne और this is centimeter into second. What is dyne into centimeter? Dyne into centimeter. शाबाश। Dyne into centimeter is arg. याद है? Dyne into centimeter की जगह we can write arc. Arc is the unit of energy या work in CGS system and this is second. तो याद रखिए arc into second is also the unit of angular momentum in CGS system. अच्छा अगर आप FPS सिस्टम में देखें, look at L is equal to M V into R। तो आपको पता है FPS सिस्टम में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? शाबाश। FPS सिस्टम चैप्टर नंबर 1 स्लग। स्लग इज द यूनिट ऑफ, देखिए स्लग इज द यूनिट ऑफ मास इन FPS सिस्टम। वेलोसिटी का यूनिट है फुट पर सेकंड और इसका भी फुट है तो फुट स्क्वायर। स्लग इज द यूनिट ऑफ मास इन FPS सिस्टम और एक स्लग 14.6 kg के बराबर होते हैं। ठीक है, वन स्लग 14.6 kg के बराबर है। इसका मतलब है कि स्लग इज अ बिग यूनिट ऑफ मास और kg इज स्मॉल। अच्छा लुक एट, इसी तरह दिस कुड ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। देखिए स्लग और ये है फुट, और अगर आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी करें, ठीक है, और डिवाइड भी करें, डजंट मैटर, तो दिस कुड बी रिटन एज स्लग एंड दिस इज फुट डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर्ड, 8 फुट सेपरेट, इधर लिखो, इट इज रिटन लाइक दिस। व्हाट इज दिस? स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर्ड इज पाउंड, दिस इज पाउंड। और याद रखिए पाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय LB, LB इज द सिंबल फॉर पाउंड into second. So please remember pound into second is another unit of angular momentum in FPS system. These things are very very important for your test, for your entry test. ठीक है, शाबाश। Remember please, इधर देखिए न्यूटन, सॉरी जॉल into second, arg into second and pound into second. These are also the units of
एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि अभी जो हमने पढ़ा था कि k का वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं, k का वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं। तो look it is according to the definition of the unit of angular momentum in SI system। ठीक है, हमने इस तरह पढ़ा था कि L इज इक्वल टू के एम वी आर इंटू साइन थीटा। क्लियर? लुक एट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। इस आई सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। दिस इज के। मेस का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। और आप देखिए दिस इज मीटर। और सपोज इफ द मोशन इज सर्कुलर, दिस द एंगल विल बी 90, साइन 90 इज 1, तो फॉरगेट अबाउट दिस इज 1। तो आप लोग देखिए ये केजी के साथ कैंसिल करो, मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वेयर के साथ कैंसिल करो, सेकंड के साथ कैंसिल करो। इधर क्या रह जाता है 1, और इधर के मल्टीप्लाइड बाय 1 तो के। तो याद रखिए द वैल्यू ऑफ के इज टेकन टू बी 1 इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम के का वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है, जरा गौर से देखें, एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज, या फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अगर इस तरह लिखा है, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, अगर बी में लिखा है एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर, ठीक है। और सपोज सी में लिखा है बोथ ए एंड बी। और अगर डी में लिखा है, नन, तो ये सी सही है। देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर डी में लिखा है सपोज ऑल, तो फिर ऑल सही है, ठीक है। कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है कि लेट अस सपोज केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड, बी में लिखा है कि लेट जॉल इनटू सेकंड, सी में लिखा है लेट अस सपोज पाउंड इनटू सेकंड, ठीक है। और डी में लिखा है ऑल ऑफ देम। तो याद रखिए ऑल ऑफ देम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, तो ऑल ऑफ देम। या फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हम इस तरह भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, या आप इसे लिख सकते हैं कि स्लग एंड फुट स्क्वेयर पर सेकंड, ठीक है। और लेट अस सपोज अगर इधर लिखा है सी में लिखा है कि आर्ग इनटू सेकंड, तो फिर भी आप देखें ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। याद रखिए वी स्टडीड एंगुलर मोमेंटम इन डिटेल कि एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है मेस, लीनियर वेलोसिटी, आर और वी के दरमियान जो एंगल है यानी साइन थीटा पर डिपेंड करता है। और साइन थीटा पर अगर डिपेंड करता है तो इट इंडिकेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साइन थीटा मीन्स कि इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, ठीक है। फिर हमने देखिए एक एनालॉजी पढ़ी कि जिस तरह हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज
एंगुलर फोर्स, रोटेशनल फोर्स, टॉर्क। तो इसी तरह हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी जब आप लीनियर मोमेंटम को रोटेट करते हैं, आप किसी बॉडी को सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो ये असल में आप क्या कर रहे हैं, आप लीनियर मोमेंटम को रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप लीनियर मोमेंटम को रोटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस। तो याद रखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है या वीडियो है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करते हैं कि टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।